नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का ये जो वीडियो रहेगा ये प्राइस एक्शन के ऊपर है कंप्लीटली। बिटकॉइन में किस क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या पैटर्न बन रहा है, क्या क्या चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। तो ये एक किस तरीके से आपको लेवल्स को आइडेंटिफाई करना होता है, वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक माइंडसेट, एक साइकोलॉजी बिल्ड करोगे कि बिटकॉइन में आगे क्या हो सकता है, कैसे हम लोग प्लान करेंगे, किस तरीके से एक प्रोफेशनल ट्रेडर प्लान करता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलो आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले देखो, मैं कुछ लेवल्स को मार्क करूंगा। देखो ये जो आप लेवल देख रहे हो, ये लेवल क्यों मार्क करा, आप इसको समझने का कोशिश करो। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक पूरा एक मतलब बेस बना, इसने स्विंग बनाया, ब्रेक डाउन दिया। उसके बाद इसी लेवल पे यहाँ पे अगर आप देखोगे रेसिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, ठीक है, या ब्रेकआउट आया था, हल्का सा डीप पुल बैक लिया, मूवमेंट आया, इसी लेवल को सपोर्ट बनाया, अभी फिर ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 75,990 से लेके 74,897, ये जो एक जोन देख रहे हो आप, ये सपोर्ट जोन है। सिंपल चीज़। ये सपोर्ट किस किस चीज़ का सपोर्ट है? ये जो इतना बड़ा एक ये जो बेस बनाया ना इसने, 6 फेब से लेके 13 अप्रैल तक, तो आप समझ सकते हो ये जो एक बेस बनाया है, इसका ब्रेकआउट आया, मूवमेंट आया थोड़ा बहुत, अभी ये प्राइस नीचे आ रहा है। तो नीचे जब आएगा तो ये लेवल हमारे लिए एक मेजर लेवल है जहाँ पे प्राइस को रुकना चाहिए। पहली चीज़, अगर मान लो प्राइस यहाँ पे नहीं रुकता है, तो प्राइस अगर इसको ब्रेक डाउन देता है तो कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये जो ब्रेकआउट आया है ये फेल्ड हो गया है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है ये टारगेट है 64,956। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आप समझने का कोशिश करो। ब्रेकआउट आया है, नो डाउट, नीचे की तरफ आ रहा है प्राइस में भी, हो सकता है ये इस लेवल पे सपोर्ट लेके वापसी ऊपर निकल जाए। पहली चीज़, अगर मान लो ये लेवल पे सपोर्ट नहीं लेता है तो प्राइस नीचे आएगा, पुल बैक लेगा, फिर नीचे जाएगा। तो दो सिनेरियोस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बिटकॉइन में बनने वाले हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से एक जो थॉट प्रोसेस होता है वो कैसे बिल्ड किया जाता है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। तो अभी एक चीज़ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। प्राइस अभी क्या होगा, मान लो यहाँ से ये डाउन आया इस जोन पे, सपोर्ट जोन पे, ठीक है। उसके बाद क्या? उसके बाद प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया। एक तो ये सिनेरियो बन सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या बनेगा? प्राइस यहाँ से ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है। उसके बाद ब्रेकडाउन जब इसने दिया तो क्या होता है, यूजुअली जब ब्रेकडाउन ऐसे मिलता है, ये इस लेवल को एक पहले रेसिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि ये जो जोन मैंने मार्क करा है सपोर्ट जोन था। ब्रेकडाउन देगा तो ये रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद फिर प्राइस डाउन आएगा यहाँ से इस तरीके से। तो ये दो सिनेरियोज हैं जो बिटकॉइन के अंदर आने वाले दिनों में हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको अपनी ट्रेड्स को प्लान करना है। तो अभी वेट करना है। सबसे पहली चीज़, पहला जो हमारा एक लेवल है जो मुझे दिख रहा आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा, वो 75,450, ये जो जोन जो मैंने मार्क करा है, इस यहाँ तक आने का प्रोबेबिलिटी है बिटकॉइन का। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा क्या प्लान करना है। तो अभी मैं एक बार 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और ये भी समझ लेते हैं हम लोग क्या बन रहा है, क्या प्राइजेक्शन क्रिएट हो रहा है, तब फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। अब इस पे देखो, अब आप, ये मैंने खोला 1 घंटे का टाइम फ्रेम। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बड़े सिंपल तरीके से चीज़ों को समझने का कोशिश करना। अब इसमें आप ये देखो कौन कौन से ऐसे लेवल हैं जो एक रेंज बनाया हुआ था, इसका ब्रेकडाउन दिया है। आप ये देखो, ये एक जोन मैंने मार्क किया, उसके बाद एक ये जोन मैंने मार्क किया। आपको क्या समझ में आ रहा है? कोई भी बंदा हो वो क्लियरली अगर आप देखेगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ये एक जोन बना हुआ था, पूरा एक रेंज था। एक बार इसने ब्रेकडाउन दिया था, फेल्ड हो गया, ट्रैप किया, उसके बाद दोबारा ब्रेकडाउन दिया, रीटेक पुल बैक, उसके बाद मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ है। तो अभी अगर आप नोटिस करो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो जस्ट सेकंड, एक देखो, एक ये स्विंग बना, एक ये दूसरा स्विंग बन रहा है। तो अभी आप समझो ये कोई मतलब अभी गिरा नहीं है एक्चुअल में देखोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरा बिटकॉइन। अभी मूवमेंट आना बाकी है, एक एक स्विंग और बनेगा अभी नीचे की तरफ। उसके लिए क्या है? उसके लिए दो चीज़ें हैं, दो लेवल्स का ध्यान रखो। सबसे पहली चीज़, ये वाला जो लेवल है 79,082 वाला, ये लेवल एक अच्छा जोन है। मान लो बाई चांस बिटकॉइन ऊपर जाता है तो ये हमारे लिए जो एक जोन है, ये हमारे लिए कौन सा जोन है? यहाँ पे हम सेलिंग का ट्रेड को प्लान कर सकते हैं बिटकॉइन का, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया ये स्विंग का, क्योंकि अगर इसके ऊपर प्राइस निकल जाएगा तो जो लोअर लोज बन रहे हैं वो कन्वर्ट, वो मतलब फेल्ड हो जाएगा। तो इसलिए ये प्राइस के ऊपर बिटकॉइन नहीं जाएगा मेरे हिसाब से।
तो एक ये लेवल बहुत अच्छा लेवल है हम लोगों के लिए 79,000 का, क्योंकि राउंड लेवल भी है ये। तो यहाँ से एक अच्छा खासा आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। दूसरा चीज़ क्या है, अभी जिस लेवल पे बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, तो आप देखोगे अगर एक घंटे में मल्टीपल रिजेक्शन लिया है गाइस इसने इस जोन से। तो एक ट्रेड अगर आपको अभी भी लेना है तो एक छोटा सा रिस्क लेके ये जोन का आप शॉर्टिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो बिटकॉइन के अंदर। तो ये सिंपल एक तरीका है ट्रेडिंग करने का। स्टेप बाय स्टेप पहले डेली टाइम फ्रेम के लेवल्स को मार्क करो, उसके बाद 1 घंटे के टाइम फ्रेम के लेवल्स को मार्क करो, और जो एंट्रीज एग्जीक्यूशन करना है आपने वो 15 मिनट्स और 5 मिनट्स में आप लोग कर सकते हो। तो आई होप बिटकॉइन का एनालिसिस आप लोगों को वाइस समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।